चलो बेटा कहां तक हुआ था हम लोग? लिंकेज पढ़ा रहे थे ना। लिंकेज में आज बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पर मॉर्गन साहब का बेटा एक्सपेरिमेंट जो था। तो पहले आप ये देखिए जो लिंकेज हम लोग कल पढ़े थे, जैसे सेक्स लिंकेज, सॉरी टाइप्स ऑफ द बेटा लिंकेज था। टाइप्स ऑफ लिंकेज में जैसे कौन सा लिंकेज था, हम लोगों ने देखा कि एक कंप्लीट था, दूसरा क्या था, इनकम्प्लीट लिंकेज था। ठीक, फिर इस पर उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लिया। तो क्वेश्चन मतलब कैसे, कंप्लीट का या इनकम्प्लीट का। फिर अगला क्वेश्चन ये बना कि लिंकेज मैप क्या है और लिंकेज ग्रुप क्या है। तो लिंकेज मैप में क्या था, किसने दिया था या प्रिपेयर किसने किया था लिंकेज मैप? तो बेटा स्टर्वेंट साहब थे, ये स्टूडेंट थे किसके, टीएच मॉर्गन के। मैप का मतलब होता है कि बेटा क्या करना, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था कि जो सेम क्रोमोसोम पर जीन कहां कहां पर अरेंज है, वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, जिसे बेटा हम लोग बोलेंगे क्या, लिंकेज मैप। मैप जो था हमेशा याद रखना, मैप जब भी बेटा याद रखना कि बनेगा तो उसमें दो चीजों की जानकारी चाहिए। पहले कौन सी थी कि जीन कितनी दूर पर बेटा अरेंज है, और दूसरा क्या था, किस सीक्वेंस में अरेंज है। तो दो चीजें बेटा अपने को समझना था। फर्स्ट समझना था कि कितनी दूर पर है और कितनी किस सीक्वेंस में अरेंज है। ये दो क्वेश्चन थे जीन मैप से। लिंकेज ग्रुप बेटा किसे कहेंगे? लिंकेज ग्रुप का मतलब हो गया कि किसी हैप्लाइड सेट या किसी, जैसे मान लो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो बेटा दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर सेम जीन होंगे। जितने भी जीन होंगे बेटा इस पर या हैप्लाइड सेट में किसी क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम पर जितने भी बेटा जीन होंगे सबके सब क्या कहलाएंगे, लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। जैसे अगर हमने कहा कि ह्यूमन में बेटा लिंकेज ग्रुप या लिंकेज ग्रुप कितना होगा, ठीक है ना। तो जैसे फीमेल है तो 23 हो जाएगा, मेल है तो 24 हो जाएगा। अगर बेटा बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया में ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि उसमें डीएनए बेटा कितना होता है, 1 होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें लिंकेज ग्रुप ओनली और ओनली 1 होगा, राइट बेटा। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने देखा लिंकेज ग्रुप हो गया और लिंकेज ग्रुप हो गया या लिंकेज मैप हो गया, ठीक ना। आज की क्लास को बेटा हम लोग देखते हैं कौन सा क्लासिफिकेशन होगा। तो मॉर्गन्स का एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट बेटा किसका, मॉर्गन्स का। ये बेटा आपके पास आएगा क्या, मॉर्गन्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको देखना है। अगर मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है तो कौन कौन से चीजें होनी चाहिए, पहला पॉइंट। मॉर्गन साहब ने बेटा एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, तो आप बोलोगे सर ड्रोसोफिला पर किया था। ये पॉइंट अपने तो क्लियर ही हो गया कि इन्होंने वर्क किस पे किया था, तो आप बोलोगे वर्क ऑन ड्रोसोफिला। बेटा इन्होंने 3 कैरेक्टर लिया था, ठीक ना। तो पहले आप ये देखो जो उन्होंने लिया, एक बेटा इन्होंने एक्स क्रोमोसोम लिया, और एक जीन बेटा यहां पर होगा, तो टोटल नंबर आप बेटा जीन क्या थे, जो थे जीन, देखो ये जो क्रोमोसोम होगा वो कौन सा क्रोमोसोम होगा, तो आप बोलोगे सर ये एक्स क्रोमोसोम है, राइट बेटा। ये जो होगा वो कौन सा होगा, एक्स क्रोमोसोम।
इस पर बेटा 3 करेक्टर प्रेजेंट है। फर्स्ट करेक्टर बेटा इन्होंने लिया जिसको कहते हैं बॉडी कलर, और सेकंड बेटा करेक्टर इन्होंने लिया जिसको हम लोग अपन लोग कहेंगे कौन सा कलर बेटा, विंग या आई कलर, सॉरी विंग नहीं बेटा, आई कलर। तो कलर से रिलेटेड बेटा इन्होंने 2 करेक्टर लिया, एक करेक्टर बेटा इन्होंने और लिया, इसको कहते हैं विंग साइज। ठीक है बेटा, ये 3 करेक्टर इन्होंने लिया। कितने करेक्टर लिए? 3 करेक्टर्स, राइट। जो बॉडी कलर है या ये है, अगर बेटा इनके बीच में क्रॉस कराई जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ए। ये क्या कहलाएगा बेटा? ये क्रॉस ए। अगर बेटा इनके बीच और इनके बीच में क्रॉस कराई जाती है तो इसको बोलते हैं क्रॉस बी। ये 2 क्रॉस बेटा एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक ना। ये वाला क्रॉस इसके बीच में भी क्रॉस हो सकता है, तो जो बेटा इसको क्रॉस सी बोलेंगे या क्रॉस सी बोलेंगे। तो उसको ये पहली बात आप बेटा बोलो, मार्गन ने एक्सपेरिमेंट बेटा किस पे किया था? ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला के कितने करेक्टर इन्होंने लिए? 3 करेक्टर्स। तो पहला करेक्टर बेटा इन्होंने लिया, देखो जो ड्रोसोफिला लिया, ही वर्ड ऑन द ड्रोसोफिला। इन्होंने बेटा फर्स्ट करेक्टर लिया, इन्होंने बेटा फर्स्ट करेक्टर लिया, ध्यान दिख रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर बेटा इन्होंने लिया बॉडी कलर। ध्यान देना बच्चा, बॉडी कलर, बॉडी कलर के लिए इन्होंने बेटा सिंबल लिया। बॉडी कलर के लिए इन्होंने क्या लिया? सिंबल लिया। तो कुछ ना कुछ बेटा बॉडी कलर के लिए सिंबल लिया, तो 2 बॉडी कलर बेटा इन्होंने यूज किया। थोड़ा ध्यान देना अच्छे से बेटा। इन्होंने लिया कि एक ब्राउन कलर है और एक बेटा व्हाइट कलर है, सॉरी येलो कलर। एक ब्राउन है, दूसरा बेटा ये येलो कलर है, ठीक ना। ये 2 कलर इन्होंने लिया। ये फर्स्ट करेक्टर हो गया। इसके बाद अपने पास आता है बेटा सेकंड करेक्टर। ध्यान देना, सेकंड करेक्टर बेटा आई कलर है। ये कौन सा कलर लिया बेटा इन्होंने? आई कलर। थोड़ा ध्यान देना बेटा, आई कलर में इन्होंने क्या लिया? 2 करेक्टर लिया। एक करेक्टर बेटा कौन सा था? ब्राउन के लिए क्या लिया? जैसे इन्होंने अब आई कलर में एक रेड कलर लिया और दूसरा बेटा ये व्हाइट कलर लिया, राइट। ये 2 कलर लिया। तीसरा करेक्टर बेटा इन्होंने लिया विंग साइज। थोड़ा बेटा नीचे लिख देता हूं, थोड़ा नीचे होना पड़ेगा, विंग साइज। इन्होंने ये 3 करेक्टर लिया बेटा। इसमें एक इन्होंने नॉर्मल साइज लिया और एक इन्होंने मिनिएचर लिया। क्या लिया बेटा इन्होंने? मिनिएचर। एक साइज लिया नॉर्मल और दूसरा क्या लिया इन्होंने? मिनिएचर, ठीक है। अब आप जब बेटा इन्होंने सिंबल रखने की बारी आई तो इन्होंने देखिए, ध्यान से देखना कि क्या करते हैं। इन्होंने बेटा जो रिसेसिव होता है उसका सिंबल रखते हैं। कौन सा सिंबल रखते हैं? ये रिसेसिव वाले का सिंबल रखते हैं। डोमिनेंट का सिंबल बेटा नहीं रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा आप ये देख लो। पहले इसके सिंबल को देखोगे तो क्लियर बेटा आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे येलो है तो बेटा इन्होंने वाई तो ले लिया, और ब्राउन को बेटा इन्होंने क्या लिया? डोमिनेंट था तो बेटा ये वाई तो देखो यही लेंगे सिंबल, लेकिन इसको वाई प्लस कर देंगे। केवल बेटा क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया। इसका मतलब ये डोमिनेंट हो गया। क्लियर? जब भी उस पर क्या लिखा गया? प्लस, तो समझो क्या? डोमिनेंट। अब ऐसे बेटा व्हाइट का लिखो तो व्हाइट का क्या लिखोगे? डब्ल्यू लिखोगे। व्हाइट का बेटा क्या होगा? डब्ल्यू होगा। अब यहां पर रेड का बता दो क्या लिखोगे? ठीक है, गुड बेटा, तो डब्ल्यू प्लस हो गया। अब बताओ मिनिएचर क्या क्या लिखोगे? एम लिखोगे। नॉर्मल का बेटा क्या हो जाएगा? एम प्लस हो जाएगा।
सिंबल लिखने का तरीका क्लियर? तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए इतना। तो बताओ मुझे बेटा कि इसके जीन कहां पर प्रेजेंट होंगे? एक्स क्रोमोसोम पर। ऑल द कैरेक्टर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो बेटा ऑल जीन ऑफ बेटा ऑल कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये कहां पर प्रेजेंट होंगे? एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। तो ये तीनों कैरेक्टर क्लियर सारे बेटा? अब इनमें जो पहला क्रास है अब उसको हम लोग पढ़ाने चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्रास बेटा अपने पास कौन सा है? बॉडी कलर और आई कलर के बीच का क्रास लेते हैं। फिर बेटा सिंबल रख करके इसको एक क्रास आपको समझा देते हैं, फिर बेटा डायरेक्ट कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक ना। बट एनसीईआरटी में दिया गया 2 क्रास, इसको दिया गया, इसको दिया गया है, तो दोनों बेटा दिया गया, बट हम एक एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बेटा सेकंड देखते हैं यहां पर क्रास ए। बेटा क्रॉस ए में क्या क्या लिया जाएगा बताइए? पहला वाला लिया जाएगा बॉडी, ठीक है बेटा, बॉडी कलर लिया जाएगा, और क्या? ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर बेटा मेल और फीमेल लिया जाएगा। तो जो फीमेल है, फीमेल में बेटा इन्होंने रिसेसिव करेक्टर लिया। फीमेल में कौन सा करेक्टर लिया? ऑलवेज बेटा रिसेसिव करेक्टर लिया, ठीक। तो जो लिया वो कौन सा बेटा लिया? देखो अब आप पहले वाले का पहला कौन सा कलर था आपने देखा? बॉडी कलर है, तो रेड एंड येलो था, और नहीं रेड कलर, ब्राउन एंड येलो था बेटा। तो यहां पर जो रिसेसिव करेक्टर होगा, क्योंकि 2 करेक्टर आपको लेने हैं, तो एक बेटा लिया इन्होंने येलो एंड व्हाइट। येलो एंड व्हाइट हो गया बेटा ये। इसका जब इन्होंने क्रॉस कराया बेटा मेल से, तो मेल इन्होंने डोमिनेंट लिया। तो इसका डोमिनेंट वर्जन बेटा क्या होगा? येलो का क्या हो जाएगा? ब्राउन, और व्हाइट का क्या होगा? रेड। यही ना बेटा? येलो क्या है? बॉडी कलर है, व्हाइट क्या है? आई कलर है। ये मेल और ये फीमेल हो गया। इसको बेटा सिंबल के फॉर्म में रखें, सिंबल के फॉर्म में रखें तो बेटा और अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखो ये मैंने बनाया बेटा एक एक्स क्रोमोसोम, ये बनाया दूसरा एक्स क्रोमोसोम, ठीक, दोनों एक्स क्रोमोसोम है। इसमें एक बेटा एक्स क्रोमोसोम होगा और एक क्या होगा? वाई क्रोमोसोम होगा। वाई क्रोमोसोम बेटा इसे टेढ़ा सा रहेगा, ठीक ना। तो आप समझो ये वाला क्रोमोसोम क्या है? एक्स है। ये भी बेटा क्या है? एक्स है। यहां पर क्या है? एक्स है, और ये वाई है। एक्स एक्स ही फीमेल में होगा, एक्स वाई मेल में होगा। अब आप मुझे बताना चाहेंगे बेटा कि इस पर क्या, कैसे जीन को एसोसिएट करना है, जीन को रखना है, तो सिंबल के साथ। तो अगर हम बेटा जीन यहां पर रखें तो क्या क्या जीन रख सकते हैं बताओ भाई? येलो को बेटा स्मॉल रखेंगे, ये व्हाइट रखेंगे, यहां भी क्या होगा? यही रखेंगे ना बेटा ये, क्योंकि स्मॉल में ही सब रखा जाएगा, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर है। अब यहां पर जो जीन रखोगे बेटा वो क्या रखोगे? ये Y प्लस रखोगे और W प्लस रखोगे, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है ये, ठीक है। Y पर बेटा नहीं रहेगा जीन, क्योंकि Y तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, क्योंकि इसके सारे कैरेक्टर बेटा किस क्रोमोसोम पर? X पर है, Y पे तो है नहीं। अब आप ये पेरेंटल हो गया, ये बेटा कौन सा हो गया? पेरेंटल हो गया, मतलब कि आप इसको कहेंगे ये पेरेंटल हो गया। अब जब बेटा पेरेंटल होता तो सबसे पहले तुम क्या बनाओगे? सबसे पहले क्या बनाओगे? इनका गैमेट बनाओगे बेटा, गैमेट ही बनाओगे ना।
अब ये देखो, ये होमोजाइगस है और ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। कैसे? क्योंकि बेटा ये सेम टाइप का है, ये कैसा है, अलग टाइप का। तो अगर हम सेम टाइप का देखेंगे तो इसमें अगर बेटा इसका गैमेट फॉर्मेशन करें, तो गैमेट फॉर्मेशन करेंगे बच्चा तो कैसे होगा बेटा, एक ही होगा। ये दो में से एक ही लिखेंगे ना, इसमें दो में से एक क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि एक यहां पर क्या होगा, वाई हो गया, ये बेटा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो दो में से एक ही मैंने लिखा। क्यों बेटा मैंने दो में से एक लिखा? क्योंकि गैमेट बना रहे हैं ये आप। फिर यहां पर देखो, यहां बताओ बेटा कितने गैमेट बनेंगे? सर दो गैमेट बनेंगे। दो गैमेट बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? एक है ये वाला बनेगा जो एक्स वाला है, दूसरा क्या बनेगा, वाई वाला। पहले ये वाई वाला बनेगा बेटा, ये सही है। अब यहां पर सिंबल बताओ मुझे क्या रखे हम? गुड बेटा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना अभी? अब क्या करें हम? गैमेट तो बना लिए बेटा, फिर इसको कहां लेके जाएंगे? F2 के पास लेके जाएंगे इसको बेटा। हम लोग F2 की ओर लेके जाना है, लेकिन इससे पहले हम इसको क्रॉस तो करा ले बेटा। इससे पहले हम क्या कराएंगे, इसका क्रॉस कराएंगे। क्रॉस का मतलब कि देखो, ये इसके साथ ये बनाएंगे बेटा, इसके साथ ये बनाएंगे, फिर ना हम F2 की लेके जाएंगे। अभी तो हम गैमेट बनाए हैं, तो F1 बनाना है कि नहीं बनाना है? अभी तो पेरेंटल है ना, पेरेंटल बनाया फिर गैमेट बनाया। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस लिखेंगे। तो जब तक तुम क्रॉस लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अब बताना मुझे। ये वाला, इसका पहले बेटा ये वाला लिखेंगे हम लोग, ये क्रॉस वाला लिख रहे हैं, ठीक ना। ये वाला लिख दे रहे हैं, इसके साथ बेटा ये वाला लिख दे रहे हैं, ये सही है। ये वाला देखो, ये वाला पहले लिख दें, सिंबल रख दें तो आपको और क्लियर हो जाएगा बेटा। ये वाई हो गया, ये क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, ये मैंने रख दिया। ये वाला कौन वाला होगा, ये वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है, ये क्लियर बेटा। ये अब इसका वाला इसके साथ क्रॉस करेगा, इसका मतलब कि ये इधर आएगा। तो एक बेटा क्या करे, ये वाला, अरे हम लोग क्या करेंगे बेटा, कौन वाला रखेंगे बच्चा बोलो? ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, ये वाला आ रहा है ये तो, और ये वाई वाला आएगा। तो इस पे सिंबल क्या रखा जाएगा बेटा, ये वाई, और क्या रखा जाएगा, डब्ल्यू। वाई और डब्ल्यू रखा जाएगा, और ये वाला क्या रखा जाएगा, वाई रख देंगे। तो ये क्या बन गया बेटा, ये F1 बन गया। देखो, ये दोनों पेरेंटल थे, और ये बेटा क्या बनाया, गैमेट बनाया। और ये दोनों क्या बन गए, F1 जनरेशन की बात कर लिया। इतना बेटा कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? आप इतना बना लीजिए।
चलो तो बेटा ये देखा हम लोगों ने, क्या बना लीजिए आप इसको। ठीक बेटा, अब इसके बाद हम लोग क्या देखना पड़ेगा कि इनके बीच में F2 जनरेशन की ओर जाना है। कौन से जनरेशन की ओर जाना है? F2 जनरेशन की ओर जाना है। तो बेटा F2 जनरेशन पे कैसे जाएंगे? F2 पर जाने का मतलब देखो, अब इसको फिर गैमेटिक फॉर्म में बनाएंगे। अब इसके सेल्फिंग कराएंगे ना, तो सेल्फिंग कराने से पहले गैमेट नहीं बनाते हैं। इसका मतलब बेटा इस पे गैमेट बनाएंगे, इसका गैमेट बनाएंगे, तब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे। तो आप ऐसे देखो, इसको मैं ऊपर खिसका रहा हूं ना, हाँ बेटा। अब इसका गैमेट कितने बनेंगे? सर दो गैमेट तो ये बन ही सकते हैं, दो गैमेट बेटा इसके बन सकते हैं, लेकिन इसमें दो गैमेट बेटा नहीं बनेंगे, इसमें चार गैमेट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या हो सकता है, इनके बीच में बेटा एक्सचेंज हो सकता है। एक्सचेंज का मतलब कि इनके बीच में बेटा दूरी है, जब दूरी होगी थोड़ी बहुत क्रॉसिंग ओवर होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो नया कंपोनेंट बन जाएगा। तो कितने बन जाएंगे टोटल? टोटल बेटा चार कंपोनेंट बनेंगे। चलो देखते हैं। देखो पहला बेटा यहां से बना, F2 की ओर आप जा रहे हो। कहां जा रहे हो बेटा? ये F2 जनरेशन की ओर। देखो ये एक बना लिया मैंने, ऊपर वाला एक बना लिया मैंने बेटा, नीचे वाला मैं सिंबल रख लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं बेटा, पहले चारों बना लेते हैं, चार बना लेते हैं ना ये। अब इस पे सिंबल रखो बेटा, तो कैसे रखोगे? पहला तो ये पहला वाला ऊपर वाला रखोगे बेटा, वाई रखोगे, ये डब्ल्यू रखोगे, सही है, फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला सिंबल बेटा क्या रखोगे? वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, राइट बेटा। ये दोनों तो पेरेंटल हो गए। अब रिकमेंडेंट कैसे बना बेटा? यहां पर वाई हो जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा बेटा, ये वाला डब्ल्यू प्लस हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा बोलो? वाई प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा, सही ना। चार गैमेट बेटा इसके बन गए। तो ये बताओ ये दोनों कैसे हैं? सर ये दोनों तो पेरेंटल हैं, और ये दोनों क्या है? रिकमेंडेंट है बेटा। तो दोनों सभी तो सभी के सभी बेटा एक्स है ना, ये सारे क्रोमोसोम बेटा एक्स ही हैं। अभी तो बेटा यही बनाया आपने। अब इसका बनाओ गैमेट। इसका गैमेट कैसे बनाएंगे बेटा? तो इसके भी दो गैमेट आपके पास बन सकते हैं। एक कौन वाला? ये वाला पहला वाला बेटा बनेगा, पहला वाला बनेगा, और ये दूसरा वाला बनेगा। पहले इस पे सिंबल रख लें बेटा तो ज्यादा क्लियर रहेगा। पहला ये हो गया, दूसरा बेटा हम ये इधर बना ले रहे हैं, ठीक। इस पर सिंबल रख लें, तो सिंबल रखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? वाई, ये वाई रख लिए बेटा, और क्या रख लिए? डब्ल्यू रख लिए। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अब इसका मतलब है कि इसका क्रॉस बेटा इनके साथ कराना पड़ेगा, इसका क्रॉस इसके साथ कराना पड़ेगा, इसका क्रॉस इसके साथ करना, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस बेटा इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, तब तो गैमेट बनेगा ना। मतलब टोटल F2 जनरेशन तब बनेगा। तो अगर हम लोग क्रॉस की बात करें तो ये वाला बेटा यहां रख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर बेटा चल रहे हैं। आप इसको बनाना और जल्दी से इसको खींच लीजिए। ये बेटा पानी यार देखो, ठीक है। अब देखो तुम बेटा इस पे अब क्या रखोगे? सीधा सीधा अब इस वाले के साथ बेटा इसको रखना शुरू करते हैं हम लोग ना। कहां जा रहे हैं बेटा? हम लोग F2 पर जा रहे हैं।
कहां जाएंगे, F2 के केस में। तो पहले ये 4 में बना लूं, ये 1 2 3 और ये 4 बेटा, थोड़ा और नीचे बनाना पड़ेगा। तो सिंबल जल्दी से बताओ, मुझे बताओ बेटा क्या क्या रखें हम। यहां पर वही वाला रखेंगे, y रखे, w रखे, बोल बेटा y प्लस w प्लस, यहां क्या रखें, y प्लस, यहां क्या रखें बेटा w, यहां क्या रखेंगे y और यहां w प्लस। अब इसको आप लेके आओगे बेटा, ये वाले को लेके आओगे, ये वाले को जब ये लेके आओगे तो यहां पर बेटा बनेगा, ये 1 बनाया, 2 बनाया, अरे यार उल्टा हो गया बेटा, इसके साथ नहीं होगा, सब एक जैसा हो गया। हाँ ठीक है, इसके साथ एक बेटा बनेगा, दूसरा इसके साथ बनेगा। एक मिनट बेटा, सब मिक्स कर गया ना, रुको बता रहा हूं। ये तो उसका वाला है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन का था बेटा यहां तक। ये 4 हमने ये बनाया है ना, इसके साथ रखेंगे, इसके साथ बेटा इसको रखेंगे। तो बताइए क्या रखेंगे इसके साथ, ये वाला रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, एंड बेटा देन बेटा अपन लोग यहां पर रख लेंगे। ठीक, ये कौन सा था, y प्लस था, y स्मॉल w था बेटा, सब पे क्या हो जाएगा, ये स्मॉल y स्मॉल w, स्मॉल y स्मॉल w। बेटा यहां पर क्या रखेंगे, स्मॉल y स्मॉल w, स्मॉल y स्मॉल w, बेटा ये रख लेंगे। अब यही केस बेटा ये वाला जो था, देखो ये वाला कहां लेके जाएंगे, यहां, तो ये वाला रेड कलर से बेटा बनेगा। सब कंफ्यूज हो रहा है, वो ज्यादा एक्सेस हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। एक ये वाला बेटा बना लिया मैंने ना, अब ये दूसरा वाला बना लिया, ये तीसरा बना लिया और ये चौथा बना लिया। इस पर कौन सा सिंबल आप रख रहे हो बच्चा, ये वाला रख रहे हो, ये y और ये w रख रहे हो। ये दूसरा बेटा क्या रख रहे हो, y प्लस w प्लस रख रहे हो। यहां पर बेटा क्या रख रहे हो, y प्लस w रख रहे हो। यहां पर बेटा क्या रख रहे हो, y w प्लस रख रहे हो। इसके साथ सब क्या आप लगा दोगे, इसके सबके साथ बेटा y क्रोमोसोम लगा दोगे, सबके साथ क्या लगा दोगे, y क्रोमोसोम। तो बताओ ये x और ये y है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेल है, ये क्या है बेटा फीमेल है। अब आप ये बताओ, ये वाला बेटा ये दोनों पेरेंटल हो गए, ये वाला और ये वाला दोनों बेटा क्या हो गए, पेरेंटल हो गए। यहां तक हमारा क्या हो गया, पेरेंटल। ये दोनों बेटा क्या बन गए, रिकॉम्बिनेंट। तो ये पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है। ये बेटा ये पेरेंटल है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली बेटा रिजल्ट ये निकला, रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो बेटा ज्यादा है किसकी अपेक्षा, रिकॉम्बिनेंट की अपेक्षा। तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है इसकी बेटा वैल्यू आती है, देखो ध्यान से बेटा इसको देखिएगा, जो पेरेंटल या रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू आती है ये 1.3% के आसपास आती है बेटा। कितनी आती है, 1.3%। अगर बेटा ये रिकॉम्बिनेंट है तो 1.3% है, तो पेरेंटल बेटा कॉम्बिनेशन लगभग कितना आ सकता है, इसको हम लोग क्या करें 100 में माइनस कर दें तो लगभग कितना हो जाएगा बेटा, 98.7 आएगा क्या। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ऑलवेज ज्यादा होगा, लगभग इतना ही आएगा ना। पेरेंटल कॉम्बिनेशन बेटा ये देखो, इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जीन बेटा कैसे प्रेजेंट है, टाइटली लोकेटेड जीन है, टाइटली लोकेटेड जीन है बेटा, या टाइटली जीन है ये। तो ये पेरेंटल वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा आएगी किसके अपेक्षा। तो बेटा जो आपके इसका कंक्लूजन होता है, केवल यही बेटा रिजल्ट लिखे जाते हैं। कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सपेरिमेंट से बेटा नहीं पूछा जाता, कंपटीशन में जो क्वेश्चन होता है ये पूछा जाता है कि अगर हम लोग एक कंक्लूजन लिखें, बेटा इसको लिखना है आपको, चलो ठीक है, मतलब ये कंक्लूजन लिख लो बस, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूं सबका।
मैं इसका सबका बेटा रिजल्ट लिख दे रहा हूं। तो अगर हम लोग ध्यान से सुनो बेटा, अपन लोग लिखेंगे रिजल्ट। अगर क्रॉस वन बेटा रिजल्ट कराया गया, क्रॉस वन किया गया, कौन सा क्रॉस वन या क्रॉस ए, तो बेटा इसका कंक्लूजन क्या निकला, आपने निकाला? तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा वो 98 पॉइंट बेटा कितना परसेंट है, 7%। रिकॉम्बिनेंट बेटा कितना आएगा, 1.3%। इसका मतलब हो कि जीन क्या होगा, टाइटली लोकेटेड है। ठीक, अगर बेटा क्रॉस बी करा दिया जाए, इसका रिजल्ट क्या आएगा? क्रॉस बी समझ रहे हो ना, किसके किसके बीच में था? तो क्रॉस बी अगर बेटा कराया जाए तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन और ये रिकॉम्बिनेशन, ठीक ना, ये आएगा बेटा 37.2। तो लगभग माइनस करोगे बेटा कितना आ जाएगा 100 में, 62.8, यही ना। तो बेटा ये इसका मतलब है कि ये जो जीन होगा ये लूजली बेटा लोकेटेड होगा। लगभग इतना बेटा ये हो जाता है, ठीक ना। अगर हम लोग यही बेटा ये वैल्यू क्या आ जाए 38.5 कर दें, जैसे क्रॉस थर्ड ले लें, क्रॉस सी ले लें, तो बेटा पेरेंटल कॉम्बिनेशन लगभग कितना आ जाएगा, या रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा 38.5 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 61 पॉइंट लगभग बेटा 5 के आसपास आएगा, ठीक ना। तो ये भी कैसा होगा, लूजली एसोसिएटेड होगा। तो जो कॉम्बिनेशन में बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस की वैल्यू बेटा नहीं है। क्रॉस किसके किसके बीच में, वो आपको याद रखना है। सारे जीन बेटा एक्स क्रोमोसोम पर है, ये आपको याद रखना है। वैल्यू कितनी आई ये आपको याद रखना है। चलो बेटा ये तो कंक्लूजन हम लोगों ने लिख दिया, मतलब ये मार्गन का जो एक्सपेरिमेंट था उसका बेटा रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद आपके पास आता है बेटा कि मार्गन ने क्या किया था, सेक्स लिंकेज दिया था। क्या दिया था, सेक्स लिंकेज। तो अगली बेटा हेडिंग अपनी कौन सी बनती है, सेक्स लिंकेज। चलो बेटा सेक्स लिंकेज। अब जीन प्रेजेंट ऑन द बेटा किस पर, सेक्स क्रोमोसोम, एंड इनहेरिट टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड बेटा सेक्स लिंकेज। अरे जब हम लिंक्ड जीन जान गए, जैसे ये मान लो कि हमारे पास बेटा एक
एक एक्स क्रोमोसोम है ये, ठीक। ये क्रोमोसोम बेटा कैसा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है। अब एक्स लिख दे या बेटा सेक्स क्रोमोसोम लिख दे, क्योंकि एक्स वाई बेटा गलत हो जाएगा ना। तो यहां पर मान लेते हैं कि एक सेक्स क्रोमोसोम है, राइट बेटा। अब ये एक्स वाई दोनों हो सकता है। अगर हम लोगों ने बेटा यहां पर लिखा सेक्स क्रोमोसोम, इस पर जो जीन होंगे, इस पर जो जीन होंगे बेटा, कुछ जीन यहां पर प्रेजेंट होंगे, कुछ जीन यहां प्रेजेंट होंगे, ऐसे बेटा जीन प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ये जीन 1 हो गया, ये फिगर बेटा आप बना चुके हैं ना, ये जीन 2 हो गया, जीन 3rd हो गया, मतलब ऐसे बेटा 4th हो गया, 5th हो गया या 6th हो गया, राइट बेटा। ये सारे जीन क्या होंगे, जीन प्रेजेंट ऑन बेटा किस पर है, सेक्स क्रोमोसोम। तो जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम एंड इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड बेटा सेक्स लिंकेज, ठीक। देखो ये सारे जीन कहां पर हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको कहेंगे बेटा सेक्स लिंक्ड जीन्स। तो सेक्स लिंक जीन बेटा ये इनहेरिटेड होंगे, इनहेरिट होगा बेटा कहां पर, नेक्स्ट जनरेशन पे कहलाएगा। अगर ये नेक्स्ट जनरेशन पे गया बच्चा, तो यही अपना क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा बेटा क्या, सेक्स लिंकेज कहलाएगा। तो डेफिनेशन आपको बेटा लिखनी है, इसको पहले बना लीजिए, तो डेफिनेशन लिखा दें हम। ठीक, तो बेटा लिखिए द जीन प्रेजेंट ऑन, जीन प्रेजेंट ऑन या जीन्स प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम जीन प्रेजेंट ऑन बेटा सेक्स क्रोमोसोम एंड remain together and बेटा inherit together, मतलब दोनों साथ साथ रहेंगे और दोनों साथ साथ बेटा एक साथ इनहेरिट होंगे। इसे ही अपन लोग क्या कहेंगे, लिंकेज कहलाएगा, ठीक है। चलो डेफिनेशन भी बेटा हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे यहां से, तो सेक्स लिंकेज को सबसे पहले बेटा किसने डिस्कवर किया था, टीएच मॉर्गन ने। बेटा हम सब मॉर्गन पे ही वर्क कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्कवर्ड बाई सेक्स लिंकेज बेटा डिस्कवर्ड बाई टीएच मॉर्गन। तो जीन बेटा इसके सबके सब कहां पर है, सेक्स क्रोमोसोम पर है, सीधी सी बात है। तो अब इसका अगर इन्होंने क्या स्टडी किया था, इन्होंने बेटा स्टडी किया था, ही स्टडीड द बेटा क्या, आई कलर, बॉडी कलर, विंग साइज, इन्होंने बेटा स्टडी किया था। तो और रेसिप्रोकल क्रॉस किया था और टेस्ट क्रॉस किया था, ये सब भी बेटा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। रेसिप्रोकल क्रॉस और टेस्ट क्रॉस ये सब कौन डिस्क्राइब किए थे, मॉर्गन साहब ने, ठीक। तो इन्होंने जो एक्सप्लेन किया गया वो बेटा एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा कलर लिया, ये आई कलर हम यहां पर ले रहे हैं, ठीक। कौन सा कलर ले लेंगे, आई कलर या आइस कलर बेटा ले लिया मैंने। अब आइस कलर में बेटा दो पार्ट आपने लिया, बोलो क्या क्या बेटा लिया था आपने, ये लिया था रेड, दूसरा बोलो बेटा व्हाइट। अब सिंबल क्या लिखोगे आप, रिसेसिव वाले का। अगर ये हम मान लेते ये क्या है हमारा, ये डोमिनेंट है इसमें, तो ये वाला बेटा क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो सिंबल लिखने का तरीका आपको क्लियर ही है, ये वाला बेटा लिखेंगे W, ये वाला W लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे W प्लस लिखेंगे। बट बेटा इसको देखो, अब लिखने का एक और तरीका है, क्योंकि ये जीन कहां पर है, इसका जीन बेटा कहां पर है,
जीन ऑन बेटा एक्स क्रोमोसोम पर है। कहां पर है? जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम। बेटा तू बता, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? क्या हम बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स डब्ल्यू प्लस, या बेटा एक्स डब्ल्यू लिख दें? इसका मतलब देखो थोड़ा सा ये इसको ऊपर नीचे करके लिखें ज्यादा सही रहेगा। ऐसे बेटा देख, ये मैंने एक्स लिख लिया, ये डब्ल्यू लिख लिया, इस पर प्लस लगा दिया, या एक्स लिख दिया, ये डब्ल्यू लिख दिया। क्लियर है ये सिंबल? क्या बेटा हम इसको केवल एक्स प्लस भी लिख सकते हैं? हाँ लिख दें, क्योंकि बेटा ये समझ में आ जाएगा। एक्स प्लस भी लिखोगे तो भी हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां लेकिन एक्स डब्ल्यू लिखना पड़ेगा या केवल एक्स लिखना पड़ेगा? इतना आप नोट करो जल्दी से। तो इसका, और ये तो आप ये लिखोगे तो बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक ना, आने को दोनों समझ में आएगा, बट आपको ये क्लियर रहेगा ना कि एक्स क्रोमोसोम पर ही ये जीन प्रेजेंट है। जैसे अगर फिगर के फॉर्म में देखो तो ये मैंने बनाया बेटा एक्स क्रोमोसोम, जीन मान लो यहां पर है, तो जीन बेटा कहां पर है? ये एक्स क्रोमोसोम पर, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक्स पर बेटा ये जीन प्रेजेंट होगा। ठीक, ओके बेटा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसका अपन लोग बेटा जीनोटाइप लिख लेते हैं ना। इनके क्या लिखेंगे? जीनोटाइप। अब जीनोटाइप बेटा मेल और फीमेल का अलग अलग होगा, फीमेल का अलग और मेल का अलग अलग। बेटे फीमेल का अलग या मेल का अलग क्यों होगा बच्चा? क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम है, यहां बेटा एक्स वाई है, तो अलग अलग होगा। तो आप ये देखो क्या क्या लिखेंगे हम जीनोटाइप में। अगर मान लो बेटा ये एक्स डब्ल्यू प्लस लिख लिया, एक्स डब्ल्यू प्लस लिख लिया, तो ये क्या होगा? ये होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस है। लेकिन बेटा डब्ल्यू प्लस है तो रेड आई होगा। एक सिंबल बेटा ये लिख सकते हो आप, इसको अलग अलग। चलो ठीक है, ये पहला बेटा सिंबल हो गया। दूसरा सिंबल क्या हो सकता है बेटा बोलो? एक्स डब्ल्यू प्लस और एक्स डब्ल्यू केवल, बेटा ये हेटेरोजाइगस हो गया। तीसरा सिंबल क्या लिखोगे बेटा? एक्स डब्ल्यू लिखोगे, या ये होमोजाइगस हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। तो मैं इसको बेटा यहां पर लिख रहा हूं ना, ये होमोजाइगस कौन सा कलर है बेटा बोलो? होमोजाइगस रेड आइट कलर है ये। अरे बेटा होमोजाइगस रेड आइट कलर होगा ना, नहीं आया क्या समझ में? क्यों होमोजाइगस बेटा रेड आइट कलर लिया? क्योंकि ये दोनों एक जैसा है इसलिए होमोजाइगस है, क्योंकि डोमिनेंट है बेटा इसलिए रेड हो जाएगा। यहां बोलो इसका नाम क्या लिखे? अब ये बेटा हेटेरोजाइगस हो जाएगा। बहुत अच्छा, गुड बेटा बहुत अच्छा। ये हेटेरोजाइगस हो गया, लेकिन कौन सा कलर होगा? रेड आइट कलर होगा। रेड आइट कलर बेटा क्यों होगा भैया? क्योंकि यहां पर एक्स डब्ल्यू है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट इसको क्या करेगा बेटा? इफेक्ट करेगा। यहां पर क्या लिखे मैं बताऊं? इसको क्या लिखे बेटा? होमोजाइगस। ये होमोजाइगस बेटा आप बताओ कलर? व्हाइट कलर हो जाएगा, व्हाइट आइट कलर बेटा ये हो जाएगा। ये किसके लिए सिंबल हो गया? ये सिंबल हो गया हम लोग किसके लिए सिंबल बेटा देखें? फीमेल के लिए। अब यही सिंबल किसके लिए देखेंगे? मेल के लिए। बेटा देख मेल के लिए क्या सिंबल लिखा जाएगा? जीनोटाइप बेटा यहां पर देखो। अब क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है दूसरा वाई क्रोमोसोम है, तो जीन तो बेटा केवल एक्स पर ही है, वाई पे तो है नहीं। जीन किस पे है? केवल एक्स पर है। तो यहां पर क्या होगा? एक्स डब्ल्यू प्लस वाई हो सकता है बेटा ये। दूसरा क्या हो सकता है? एक्स डब्ल्यू वाई हो सकता है। दो ही हो सकता है ना, दो ही हो सकता है। क्यों? तो जब बेटा जब एक ही होगा तो ये देखिए ये दोनों हेटेरोजाइगस है। लेकिन हेटेरोजाइगस बेटा और होमोजाइगस बच्चा तब आप बोलते हो जब दोनों एक्स होता तब ना बेटा, सेम टाइप का होमोजाइगस बोलते हैं ना।
होमो हेटेरो तब बोलते हैं जब एक जैसा क्रोमोसोम होगा। यहां बेटा कि एक ही क्रोमोसोम है, एक एक्स है दूसरा वाई है, तो वाई पर बेटा इसका होमोलॉगस जीन तो है नहीं, क्या है, इसका होमोलॉगस जीन नहीं है। जब इसका होमोलॉगस जीन नहीं होगा तो इसको बेटा बोलोगे, यही तो समझना पड़ेगा भैया, हेमीजाइगस। अब कैसा वो कलर होगा, रेड आइड कलर। होमो या हेमीजाइगस बेटा क्या हो जाएगा, रेड आइड कलर। क्लियर। लेकिन यहां पर क्या लिखोगे बच्चा, हेमीजाइगस, अब ये व्हाइट कलर हो जाएगा, व्हाइट आइड कलर। तो ये आप जल्दी से बेटा इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं इस पर। सिंबल लिखने का तरीका क्लियर हो गया। जब बेटा सिंबल लिखने का तरीका क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या बनता है इसको देखिए। यहां पर बेटा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ये, देखो, हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल इज क्रॉस्ड विथ हेमीजाइगस रेड आइड मेल ड्रोसोफिला, फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ। तो बेटा ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, हेट्रोजाइगस रेड आइड ड्रोसोफिल सॉरी फीमेल इज क्रॉस्ड विथ, बेटा किसके साथ क्रॉस करेगा ये, हेमीजाइगस रेड आइड बेटा मेल इन ड्रोसोफिला, इन किसमें बेटा, ड्रोसोफिला। फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ, बेटा क्या पहला, रेड आइड कलर फीमेल सेकेंड है बेटा यहां पर रेड आइड कलर मेल, बेटा रेड आइड कलर इन प्रोजेनी, मतलब ऑफ स्प्रिंग या टोटल ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब बेटा सब में बताना है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से।
आ गया बेटा? हाँ ठीक है बेटा, परसेंटेज में बताना था तो ठीक है। आपका क्वेश्चन बेटा आंसर सही है। अब इसको देखो कैसे आएगा ये। चलो अच्छा, अब इस पे आपको बेटा क्या रखना है, सिंबल रखना आ जाना चाहिए। हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल है। हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल का मतलब बेटा क्या आ जाएगा? एक्स डब्ल्यू प्लस बेटा एक्स डब्ल्यू, यही है ना हेट्रोजाइगस। ये क्या है? फीमेल है ये, तो मेल का बेटा क्या रखेंगे? एक्स डब्ल्यू प्लस बेटा और वाई रखेंगे। अब क्या बनाओगे? इसका गैमेट बनाओगे। इसके गैमेट बेटा कितने बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे। एक्स डब्ल्यू प्लस बनेगा, एक्स डब्ल्यू बनेगा। इसके बेटा क्या बनेंगे? एक्स डब्ल्यू प्लस बनेगा और वाई बनेगा। अब एक सिंपल सा बेटा आपको क्या बना लेना है? चेकर बोर्ड बना लेना है। अब बताओ मुझे क्या क्या बेटा लिखना चाहिए आपको? ये एक्स डब्ल्यू प्लस यहां लिख लें, ये एक्स डब्ल्यू बेटा यहां लिख लें, ये वाला कहां लिख लें? एक्स डब्ल्यू प्लस, और ये क्या लिख लें? वाई। बेटा इसके साथ क्या हो जाएगा? एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस हो गया। गुड बेटा, एक्स डब्ल्यू प्लस वाई, ठीक है बहुत अच्छा। एक्स डब्ल्यू प्लस एंड बेटा क्या हो जाएगा? ये एक्स डब्ल्यू। गुड, यहां बोलो एक्स डब्ल्यू वाई, सही है भैया। अब देखो ये वाला कलर क्या होगा? ये डोमिनेंट है बेटा, रेड आई कलर होगा। अरे ये फीमेल है कि मेल है? फीमेल है, क्योंकि बेटा इसमें क्या है? ये फीमेल है तो ये रेड आई कलर है ये। बेटा ये बताओ, अब ये इस पे डोमिनेंट है तो ये भी रेड आई होगा। लेकिन ये क्या है? मेल है कि फीमेल? सर ये फीमेल है। ये क्या है? ये भी फीमेल है। यहां वाई है तो बेटा ये रेड है, रेड आई तो है लेकिन क्या है? मेल है। यहां पर कौन सी आई है बेटा? ये व्हाइट आई है। व्हाइट आइड है लेकिन कैसा है? मेल की फीमेल? मेल हो गया। अब पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या है? रेड आइड कलर इन फीमेल। तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया रेड आइड कलर इन फीमेल। तो आप बेटा कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन का आंसर? बेटा कैसे देना चाहोगे आप? ये देखो, देखो फीमेल में ही बेटा केवल देखना है, मेल में नहीं देखना है ना। तो बताओ सबसे पहले रेड आइड कितनी है? 2 है, दोनों फीमेल हैं। तो 2 बेटा कितने में से 2 देखोगे? 2 में से ही देखोगे, 4 में नहीं देखोगे बेटा। क्यों? क्योंकि फीमेल मैंने पूछा, फीमेल में ही फीमेल को देखोगे ना, आउट ऑफ बेटा 4 नहीं देखोगे। फीमेल को बेटा फीमेल में ही केवल करोगे मेजर ना, यही आपको सिखाना था मुझे। 2/2 इंटू बेटा 100 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100% बेटा ये जो फीमेल होंगी वो क्या हो जाएंगी? रेड आइड कलर होंगी। 100% फीमेल बेटा क्या होंगी? रेड आइड कलर होंगी। ऐसे ही बेटा मेल का बता दो, रेड आइड कलर इन बेटा ये मेल। तो बताओ मुझे भैया, एक ही है तो ये 1/2 हो जाएगा। कितने में बेटा? ये 1/2 मतलब 2 में से, तो कितना परसेंट होगा? 50%। लेकिन बेटा प्रोजेनी अगर पूछ लिया तब रेड आइड ऑफ स्प्रिंग पूछ लिया, अगर रेड आइड ऑफ स्प्रिंग बेटा पूछ लिया या टोटल प्रोजेनी पूछ लिया तो आप क्या लगाओगे? ये 3 होगा। 3 भाई बेटा 4 हो जाएगा। हाँ इंटू बेटा 100 बोले तो बेटा कितना परसेंट? 75%। आप ये नोट कर लोगे। तो इसको हम लोगों ने परसेंटेज के फॉर्म में निकाल लिया है, ठीक है ना। ठीक है, अब बेटा हमारे पास हेडिंग आती है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस।
बेटा नेक्स्ट हेडिंग है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। अभी तक हम लोगों ने किसका पढ़ा था बेटा? ये अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ड्रोसोफिला का। अब किस में देखेंगे? ह्यूमंस में बेटा देखेंगे। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन में भी बेटा तो एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, एक्स भी होगा और क्या होगा? वाई भी होगा। तो जो एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है बेटा, ये कहां कहां है? मेल और फीमेल दोनों में है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो जैसे ह्यूमन मेल में बेटा एक तो एक्स वाई क्रोमोसोम होगा और फीमेल में बेटा कौन सा क्रोमोसोम होगा? ये एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। मींस अगर हम लोग ये देखें, कुछ क्रोमोसोम बेटा देखो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, यहां पर भी। अब इसको फिगर के फॉर्म में आप देखो, जैसे हम मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम है, ठीक, और ये बगल में बेटा मैंने बना दिया एक वाई क्रोमोसोम। ये बेटा एक्स क्रोमोसोम है, ये यहां पर एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है, ठीक। ये किसके लिए है बेटा? मेल के लिए। अब हम लोग फीमेल के लिए बेटा अलग से बना लेते हैं। ये फीमेल के लिए, ये एक्स क्रोमोसोम है बेटा, ये एक्स क्रोमोसोम है, ठीक। मान लेते हैं कि आप बेटा कैलकुलेट करो कि कोई जीन है, आप जीन को बेटा रखने चाहो तो देखिए जैसे ए बी सी, यहां बेटा ए, यहां बी, यहां सी, ये है डी ई एफ जी एच, मान लो बेटा ये जीन है, ठीक ना। तो सेम बेटा यहां पर भी ए बी सी डी ई एफ जी एच, बेटा ये ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये बेटा अपने पास ये क्रोमोसोम है, ठीक। अब ये बताओ, ये हिस्सा बेटा एक्स और वाई दोनों में पाया जा रहा है। ये हिस्सा बेटा एक्स और वाई दोनों में पाया जा रहा है। ए क्या है? जीन है। बी क्या है? जीन है। सी क्या है? जीन है। तो ये दोनों होमोलॉगस है कि नॉन होमोलॉगस? ये हिस्सा बेटा होमोलॉगस है। ये दोनों क्या है? सब में बराबर है तो होमोलॉगस है। ये तो टोटल होमोलॉगस है। इसका मतलब है बेटा कि यहां पर कुछ जीन ऐसे होंगे जो अलग होंगे। मान लो बेटा आई जे और ये के मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये दोनों हिस्सा बेटा होमोलॉगस है, इसमें पूरा का पूरा जीन बेटा होमोलॉगस है। तो ये जो जीन होंगे इसको बेटा बोलेंगे एक्स वाई लिंक्ड जीन। कौन सा जीन बेटा? ये एक्स वाई लिंक्ड जीन। एक्स वाई लिंक्ड जीन कहने का क्या मतलब है बेटा? कि जीन प्रेजेंट ऑन
होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड बेटा क्या, एक्स वाई लिंक जीन। डेफिनेशन बताओ फिर से। द जीन प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस रीजन, इसको बेटा होमोलॉगस कहेंगे ना, सेम जैसा है। द जीन प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ, या होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ बेटा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, या होमोलॉगस रीजन ऑफ बेटा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड एक्स वाई लिंक जीन। ये बताओ, ये दोनों क्या है बेटा, ये नॉन होमोलॉगस है, इसके जैसा क्या जीन बेटा यहां दिख रहा है, ये नॉन होमोलॉगस जीन है, तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, नॉन होमोलॉगस। ये नॉन होमोलॉगस। क्या बेटा ये भी नॉन होमोलॉगस है, हाँ ये भी नॉन होमोलॉगस है ना। इसका मतलब कि जो जीन बेटा किस पर प्रेजेंट होगा, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द बेटा एक्स क्रोमोसोम। जैसे मान लो एफ जीन अगर मैं आपसे कहूं, तो एफ कहां, यहां है। जीन प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड बेटा एक्स लिंक्ड जीन। द जीन प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ बेटा वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड वाई लिंक्ड जीन। ठीक है। अब ये बताओ, ये मेल में भी है, ये फीमेल में भी है बेटा। इसका मतलब है कि ये वाला क्या होगा, बाई पेरेंटल होगा। क्या होगा, बाई पेरेंटल। ये वाला क्या होगा बेटा, बाई पेरेंटल होगा। ठीक, पहले आप एक फिगर बनाइए तो मैं इसको बेटा लिख के समझाता हूं। ठीक है, तो बेटा ये देखो, होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस का कंसेप्ट क्लियर हुआ। पहले आप इसको लिख करके समझाते हैं। सबसे पहले बेटा बताओ कि एक्स वाई लिंक्ड जीन किसे कहेंगे, पहले डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन बेटा आपकी बनेगी, एक्स वाई लिंक्ड जीन किसे कहेंगे। एक्स वाई लिंक्ड जीन, डेफिनेशन बोलो बेटा। द जीन्स प्रेजेंट ऑन, जीन्स बेटा कहां पर प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस रीजन ऑफ बेटा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई एंड क्रोमोसोम इज कॉल्ड बेटा क्या, हाँ एक्स वाई लिंक्ड जीन। कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहां पर, ये देखो होमोलॉगस रीजन है ये, तो जीन प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस रीजन ऑफ बेटा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड एक्स वाई लिंक्ड जीन। इसका बेटा एक एग्जांपल है,
ये है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा या पिगमेंटोसम। ये बेटा स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है। इसमें स्किन बेटा रफ एंड ड्राई हो जाती है, जैसे उसकी देखा हो ना रेप्टाइल की, छिपकली की बेटा देखा होगा। तो जो स्किन रफ और ड्राई होती है एकदम देखने में बड़ा खराब लगता है, अगर उसको माइक्रोस्कोप टाइप से देखो या किसी लेंस से देखो तो बेटा बड़ी बड़ी दिखाई देती है, बहुत खराब लगता है। तो ऐसे ही बेटा जीरो जीरो मतलब सूख जाना, डर्मा मतलब स्किन, अब पिगमेंट बेटा खत्म होने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसा या पिगमेंटोसम। ठीक, इसके जो जीन होते हैं वो XY लिंक जीन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब सेकंड बेटा पॉइंट आता है अपने पास, कौन सा जीन भैया? हाँ, सेकंड अपने पास बेटा आएगा एक्स लिंक्ड जीन। एक्स लिंक्ड जीन, अब इसकी आप बेटा डिफिनेशन बताएंगे। जीन्स प्रेजेंट ऑन बेटा क्या, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। केवल बेटा एक्स पर, वाई पर नहीं है ना, तो लिख डालो जल्दी से डेफिनेशन। जीन्स प्रेजेंट ऑन गुड बेटा नॉन होमोलॉगस, नॉन होमोलॉगस का मतलब जो सिमिलर नहीं है। रीजन ऑफ बेटा कौन सा क्रोमोसोम बच्चा? एक्स क्रोमोसोम। द जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड बेटा एक्स लिंक्ड जीन। एक्स लिंक्ड जीन, बेटा एक्स वाई लिंक्ड जीन के कुछ एग्जांपल बेटा आपने बताने होते हैं, क्योंकि ये पढ़ना है पूरा सिलेबस में, यही है अभी जो आपको पढ़ने हैं वो पूरा यही है। तो जो एक्स लिंक्ड जीन होते हैं बेटा ये दो टाइप के होते हैं, या तो डोमिनेंट हो जाएंगे या तो रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब कुछ में म्यूटेशन हो गया, चेंज हो गया, राइट। तो जो एक्स लिंक्ड जीन है वो कितने टाइप के हो जाएंगे? एक्स लिंक्ड जीन बेटा दो टाइप के होते हैं, एक हो गया डोमिनेंट और एक हो गया बेटा रिसेसिव। तो बेसिकली जो आपके सिलेबस का हिस्सा है बेटा वो रिसेसिव वाला है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग सब, ठीक ना। तो जो डोमिनेंट होते हैं इसका जीन जो होता है ये होता है बेटा फॉल्टी, अरे फॉल्टी इनेमल। बेटा फॉल्टी इनेमल जानते हो? इनेमल क्या होता है पता है? हाँ, ये टीथ का बेटा जो आउटर लेयर होता है इसको इनेमल बोलते हैं। किसी किसी पर्सन में आपने देखा फॉल्टी इनेमल, बेटा किसी किसी आदमी में देखा होगा या किसी फीमेल में देखा होगा या मेल में देखा होगा कि उनके दांत बेटा एकदम पीले पीले होते हैं, मतलब कुछ भी जैसे ब्रश कर रहे कर नहीं रहे पूरा बेटा पूरा मुंह ही पूरा पीला होता है। तो उसमें कौन सा इनेमल होता है? फॉल्टी इनेमल। बेटा ये क्या है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का जीन है ये। दूसरा आपने देखा होगा स्यूडो रिकेट्स। ये रिकेट्स बेटा जानते हैं किसको कहते हैं भैया? पैर बेटा मुड़ जाता है, मतलब बो लाइक हो जाती है, ठीक है ना, धनुष जैसा हो जाता है। तो ये अरे यार स्यूडो होना चाहिए, बेटा स्यूडो रिकेट्स। तो ठीक है, चेंज कर ले, ये है ना ये, ठीक है चलो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? स्यूडो रिकेट्स हो जाएगा। तो ये बेटा आपने क्या देखा? डोमिनेंट हो गया, राइट। अब ऐसे ही रिसेसिव का देख लो। रिसेसिव में जैसे एक तो क्या हो जाता है, एक तो बेटा हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बेटा ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इसका जीन दूसरा क्या हो जाएगा? कलर
ब्लाइंडनेस। और ये दोनों बेटा क्लासिकल एग्जांपल हैं किसके, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के। बहुत बार बेटा पूछे जाते हैं ये सब, यही सिलेबस का हिस्सा है। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो होता है बेटा ये भी एक रिसेसिव डिजीज ही है। दसने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज। बेटा इसमें जो मसल्स होती है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉफी होने लगती है। डिस्ट्रॉफी मतलब बेटा लॉस होने लगता है, मस्कुलर डिजनरेशन होने लगता है। ये सब आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्स लिंक्ड बेटा डोमिनेंट और रिसेसिव का जीन होने पा दिया। अब क्या बचा अपने पास, वाई लिंक्ड जीन। चलो इसको नोट करो, वाई लिंक्ड जीन। चलो तो ये बेटा ये था अपने पास। अरे यार पहले खिसक तो यार भाई। चलो मान लेते हैं बेटा यहां पर वाई लिंक जीन है। बोलो वाई लिंक जीन बेटा कहां पर होगा, ये भी नॉन होमोलॉगस रीजन पर होगा, वाई क्रोमोसोम पर होगा। तो बेटा जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस सकता है मेरा अभी। ये भी गड़बड़ हो गया क्या, चलो ठीक है। नॉन होमोलॉगस बेटा रीजन आप बेटा कौन सा क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड वाई लिंक्ड जीन, ठीक है। वाई लिंक जीन उसे कहेंगे जो बेटा वाई क्रोमोसोम पर या नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम पर है, ठीक। कोई एग्जांपल बेटा इसका, इसको कहते हैं बेटा होलैंड्रिक जीन। होलैंड्रिक जीन जो होता है, आप ये देखो कि जो जैसे आई जे के मैंने बेटा एक लिखा था ना, आई जे के, उसमें जो आई जे के था केवल एक्स वाई पर ही था। तो जब बेटा वाई पर, अब देखो इसको ऐसे समझो, ये आपके पास बेटा ये जीन थे ए बी सी ना, फिर ये जीन था बेटा अपने पास आई जे के, ठीक। ये वाला नॉन होमोलॉगस रीजन था। और ये जो जीन, जो भी बेटा जीन इस रीजन पे प्रेजेंट होगा, उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, होलैंड्रिक जीन कहते हैं। और जो होलैंड्रिक जीन होता है, इस पे बेटा एक छोटा सा सबसे छोटा जीन होता है, उसको बेटा बोलते हैं SRY जीन। कौन सा जीन, SRY जीन, श्री जीन। ये जीन बेटा केवल और केवल किस में पाया जाएगा, मेल में पाया जाएगा, फीमेल में बेटा ये जीन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और जो श्री जीन होगा यही बेटा TDF होता है। TDF का मतलब होता है टेस्टिड डिटरमाइनिंग फैक्टर।
मतलब कि सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए बेटा यही चाहिए, ये वही वो पार्ट है जो सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए चाहिए। अब देखो, जो जो जीन बेटा एक्स में है, मतलब फीमेल में है, वो वाई में, सॉरी, जो जीन मेल में है, सॉरी फीमेल में है, वो मेल में है ही है। बेटा देखो, एक्स मेल में है, फीमेल में भी है। इसका मतलब कि जो जीन कहां पर है, जो जीन फीमेल में है वो मेल में है ही है, बट बेटा जो जीन मेल में है वो फीमेल में नहीं है। इसका मतलब वाई क्रोमोसोम है तो छोटा, बट टाइप्स ऑफ द जीन बेटा किसमें ज्यादा है, टाइप्स ऑफ जीन वाई पर ज्यादा है। वाई क्रोमोसोम बेटा हमेशा छोटा होता है, किससे, एक्स क्रोमोसोम से। तो फिर से सुनो, जो जीन किस पे प्रेजेंट है, एक्स पर, मतलब बेटा जो जीन मेल में फीमेल में है वो मेल में भी है, जो मेल में है वो फीमेल में नहीं है। तो सर अब आप ये बताइए कि इसका मतलब कि जितने मेल हैं उनमें फीमेल के कैरेक्टर होने चाहिए, जितने मेल हैं बेटा उसमें फीमेल के कैरेक्टर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। तो बेटा क्या आपको मेरी पहले दिन की पॉइंट याद है, जीन होना ही काफी नहीं है, जीन का एक्सप्रेशन होना भी जरूरी होता है, और एक्सप्रेशन भी होगा तो सुटेबल एनवायरमेंट मिलना चाहिए। तो केवल जीन का पाया जाना जरूरी नहीं है, जीन के साथ साथ उसका एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, अगर एक्सप्रेशन भी होगा तो एनवायरमेंट मिलना चाहिए। इसीलिए जो जो करेक्टर बेटा फीमेल में होता है वो करेक्टर मेल में आ सकता है, अगर कोई डिसऑर्डर होता तो आता नहीं है। जैसे अभी हम लोग बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक डिजीज होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइन या क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बेटा, उसमें फीमेल के करेक्टर मेल में आते हैं। इसका मतलब एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, तो जब बेटा क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो उसका करेक्टर आएगा। तो जो जीन तो है ही ना, जो करेक्टर फीमेल का है वो मेल में होना ही होना है, सही है। लेकिन जो करेक्टर बेटा मेल का है वो फीमेल में नहीं होगा, नहीं सारे नहीं, कुछ तो मैच बेटा कुछ ही अलग है ना, अलग तो कुछ ही है, कुछ ही जीन के कारण ये अलग हो जाता है मेल। तो इसको बेटा बोलते हैं टीडीएफ, टीडीएफ का मतलब होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, और यही बेटा वो फैक्टर है या ये वही जीन है, आपकी बॉडी की सबसे छोटी जीन होती है। ये कौन सी जीन है बेटा, ये सबसे छोटी जीन। अगर सबसे छोटा क्रोमोसोम पूछा जाए वाई, अगर बेटा पूछा जाए सबसे छोटा क्रोमोसोम तो वाई, सबसे छोटा जीन श्री जीन। इसलिए आदमी लोगों को श्री लगाया जाता है ना, आदमी उनके नाम के आगे क्या लिखा जाता है, श्री। श्री मतलब बेटा क्या हो जाएगा, SRY जीन। और यही क्या होगा, टीडीएफ होगा। टीडीएफ मतलब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। ये किसके केस में हो गया, ह्यूमन के केस में हुआ। अगर बेटा यही हम लोग पर्क्यूपाइन जानती हो, उसमें बेटा ऐसे निकला था ना, उसमें जो उसके स्पाइन्स होते हैं वो भी बेटा इसी जीन से रिलेटेड होते हैं। और एक आपने देखा होगा, बेटा हाइपर ट्राइकोसिस जानती हो, नाम सुना है, नहीं सुना तो नहीं है बेटा, लेकिन देखा जरूर होगा। कुछ लोगों के कान पर बेटा देखिए बाल यहां से निकले रहते हैं, देखा ना, ये इस पे ऐसे यहीं से बाल निकले रहते हैं ऐसे लंबे लंबे। तो बेटा वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर मतलब क्या हो जाता है, ज्यादा, ट्राइकोसिस मतलब बेटा हेयर्स, एक्सेस हेयर ऑन ईयर पिन्ना। इसका मतलब होता है बेटा एक्सेस हेयर ऑन बेटा ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना पर क्या हो जाएगा, एक्सेस हेयर हो जाएगा। तो ये कौन सी जीन है, ये सब बेटा मेल में, जनरली फीमेल में बेटा ये करेक्टर नहीं देखा होगा कि उनके कान पे बाल निकले होंगे। ये बेटा ये बाल यहां तक तो आ जाते हैं, या यहां पर बेटा बाल है। हाँ अभी तो वो बेटा क्या होता है, सेक्स हार्मोन में डिसबैलेंस होता है, ठीक है ना, सेक्स हार्मोन का डिसबैलेंस होता है, तो डिसबैलेंस के कारण बेटा होता है, वो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। लेकिन जीन की प्रॉब्लम से बेटा नहीं होना है, तो आप इसको जल्दी से बेटा नोट कर डालिए।
ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट डे में देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है।